एक शानदार वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है 10 ऐसे सुपर हैबिट के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो सुपर हैबिट आपको वेल्दी बनाएगा, आपको अमीर बनाएगा। और जितने भी अमीर लोग हैं इसी हैबिट को फॉलो करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है फाइनेंशियली गोल। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कोई गोल क्रिएट होता है तभी अचीव होता है। तो फाइनेंशियली आपको कितना रीच होना है ये एक माइंडसेट डेवलप करनी पड़ती है, और आपको एक फाइनेंशियली एक टारगेट अपने आप को सेट करना होता है कि एक्स अमाउंट हमारे अकाउंट में नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारे को चाहिए, सेविंग में इतना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में इतना चाहिए, इतना इनकम चाहिए। तो एक आप जब तक गोल नहीं सेट करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप उसके टूवर्ड्स आप काम नहीं कर सकते। नंबर 2 पे आता है बजट। जो हम खर्चा करते हैं उसका एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक बजटिंग होनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन के साथ एक्सपेंसेज को आपको मस्ट डू जो एक्सपेंस है वही करना चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड, यदि मॉल में गए तो जो मन में आया वही खरीद लिया, बिल्कुल नहीं। जो मन में आया खाना खा लिया, जो मन में आया कपड़े ले लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक मेक श्योर करना है, शॉपिंग करने से निकलने से पहले पहले एक आपके पास एक बजट होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए प्रॉपर कि ये मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंसेज है और यही मेरे को करना है। चाहे वो घर का खर्चा हो, रेंट हो, बिजली हो, पानी हो, पेट्रोल का एक्सपेंसेज हो, कैब का एक्सपेंसेज हो, एंटरटेनमेंट हो, वो प्रॉपर कैटेगरी करके और उसके हिसाब से बजटिंग करके सॉलिड तरीके से चलेंगे। नंबर 3 पे आते हैं इनकम को इंक्रीज करना। देखिए अभी आपका एक्स इनकम हो रहा है, अब इस इनकम को आपको इंक्रीज करना है। यदि आप इंक्रीज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इनकम मेरा कहाँ से आएगा। दैट शुड बी वेरी मच लीगल टर्म, दैट शुड बी वेरी मच लीगली अमाउंट जो आपको इनकम को बढ़ाना है। किसी भी तरीके से ऐसे नहीं करना है कि जो शॉर्टकट में बहुत पैसा आ जाए और कोई गलत तरीका, बिल्कुल नहीं। इनकम बढ़ाने का नंबर 1 तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने स्किल्स के ऊपर में काम करेंगे, एक्स्ट्रा साइड हसल करें या किसी भी तरीके से कोई कंसल्टेंसी दे। इस तरीके से आप अपना एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, इनकम आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पे आता है सेव और इन्वेस्टमेंट अर्ली। मीन्स सेव आप अपने बैंक में सेव करिए और इन्वेस्टमेंट करिए और जल्दी करिए। जल्दी का मतलब ये होता है कि लोग सोचते सोचते ना 25, 28, 32 साल के हो जाते हैं, फिर उनको समझ आता है कि यार पहले सेव भी करना था, बचाना भी था और इन्वेस्ट भी करना था। बिल्कुल नहीं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं, चाहे 14 साल में करें, 16 साल में करें, 18 में करें, जैसे कमाना आप स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए और सेविंग तो बिल्कुल डे फर्स्ट से आपको सेविंग करनी चाहिए, जो सेविंग आपको आगे जाके बहुत फायदा करता है और इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का फायदा देता है। हमेशा ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा जादू है, एक ऐसा अजूबा है जो बहुत बढ़ा देता है टेन्योर के हिसाब से। कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में आगे आके बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से होता है। नंबर 5 पे आता है डेब्ट को रिड्यूस करना, मतलब कर्जा को कम करना। यदि आपके कम से कम कर्जा लेना, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से, बिल्कुल कम करना है, बिल्कुल नहीं के बराबर। मस्ट डू, ऐसा कोई अर्जेंसी आए तभी आप उसको कीजिए, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड या किसी दोस्त यार से या किसी से इंटरेस्ट से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना है। नंबर 6 पे आता है एडवाइस हमेशा लेना चाहिए। देखिए हर एक चीज का मेंटोर होता है, तो पैसों के लिए भी आपके पास एक ऐसा एडवाइजर होना चाहिए जो आपके पैसों को बढ़ाने के लिए काम करे, उसके पास एक्सपर्टाइज हो, उस पैसे को री इन्वेस्ट करे और कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली आपके पैसे को इंक्रीज करे। नंबर 7 पे आता है कंटिन्यूसली अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। स्किल्स के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि यदि आपका आज जो लेवल है, एग्जीक्यूटिव का लेवल है जो आपने ज्वाइन किया है, उसको बढ़ाता है। टीम लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, अकाउंट मैनेजर बनना, एडीजी बनना, डीजी बनना, डायरेक्टर बनना, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फाइनेंशियल ऑफिसर, इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में अपने स्किल्स को इंक्रीज करके आप बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली ये आदत आपका, ये जो हैबिट है जो स्किल्स के ऊपर में काम करने वाला, आपको रीच बनाएगा। 8 नंबर पे आता है कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। 10 रुपए लगाया 20 रुपए हो गया, 20 रुपए लगाया 30 रुपए हो गया।
किसी भी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी इस चीज को इंक्रीज करना है कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो, बढ़े। नंबर 9 पे आता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है